हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था, जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं ना, और वो भी सभी सब्जेक्ट के नोट्स, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 549 रुपये में इन सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप इन सभी नोट्स की पीडीएफ भी निकलवा पाएंगे, यानी कि प्रिंट निकलवा पाएंगे, ताकि कम समय में आप इनको हाईलाइट करते हुए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। साथ में आपको दो बेनिफिट और हैं। मात्र 549 रुपये में ही आपको सोशल साइंस और साइंस दोनों की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें सोशल साइंस के 28 चैप्टर 700+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और साइंस के आपके 16 चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, और जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, यानी कि 28 चैप्टर आपके सोशल साइंस के प्लस में 16 चैप्टर आपके साइंस के, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी मात्र 99 रुपये में एप्लीकेशन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का जो सेशन है ना, इसमें हम एसआई के कंसेप्ट को समझेंगे। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं ना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को समझेंगे और इसके जो क्वेश्चंस है, कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट तो आपको हमेशा ये याद रखनी है कि ये साधारण ब्याज है। और जो साधारण ब्याज होता है ना, ये हर वक्त मतलब हर ईयर सेम होता है। ठीक है, हमेशा सेम होता है आपका साधारण ब्याज। जबकि जो आपका सीआई होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे अगर याद हो तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज माने कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। मूलधन का मतलब क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल। दर का मतलब आपकी रेट। समय का मतलब आपका टाइम, और बटे में 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। एसआई का हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में, हर जगह हमने पढ़ा है ये। ठीक है, तो आपको याद होगा, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय। अगर अब मैं यहां से आपसे मूलधन निकलवाऊं, यानी कि अगर मैंने आपसे प्रिंसिपल निकलवाया, तो आप क्या करोगे? ब्याज, ये जो है 100 इधर चला जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन आप निकल रहे हो तो इसको आप इधर ही रख लोगे, बटे में क्या जाएगा? आपका दर और समय आ जाएगा। तो इधर आपका दर आ गया और इसे इधर आपका क्या आ गया? समय आ गया। इतना भी आप समझ गए, है ना? इसी तरह से अगर मैं दर पूछूंगा तो आप बाकी चीजें इधर लेके आ जाओगे, सिर्फ और सिर्फ दर को इधर छोड़ दोगे। इसी तरह अगर मैं समय पूछता हूं तो बाकी चीजें आप इधर ले आओगे और सिर्फ समय को इधर छोड़ दोगे। ऐसे आप कर सकते हो ना, यानी कि इस एक फॉर्मूला से अब बाकी चीजें आसानी से निकाल सकते हो ना। ठीक है, इतना आप समझ गए। एक चीज मैंने आपको और समझाई थी परसेंटेज के अंदर, कि जब भी हम परसेंटेज करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 5% साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक यानी कि साल के अंदर। ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो मैंने इसको परसेंटेज में आपको सोल्व करना बताया था। 5% को आप कैसे सोल्व करोगे? 5% को कैसे सोल्व करोगे आप? 5/100 ऐसे करते हैं हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20। 1/20 आता था ना, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बताया था ये क्या होती है आपकी इनिशियल वैल्यू, जिसको मैंने बोला था, या फिर हम सीपी बोलते थे इसको। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने ये कंसेप्ट समझाया था वहां पे। तो जो एसआई का चैप्टर है ना, इसके अंदर पता है ये क्या होगा? जैसे 1/20 आया है, तो जो 20 है ना आपका नीचे,
जो आपका नीचे 20 आया है ये आपकी प्रिंसिपल होता है, आपका मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। जैसे मैंने ये बोला कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो इसका मतलब ये हो गया जब 5% को सोल्व करेंगे तो 1/20 आया, यानी कि 20 क्या है? आपका मूलधन है, और इसके ऊपर 1 रुपया आपका ब्याज लग रहा है, तो मिश्र धन क्या होगा? आपका 21 रुपये हो जाएगा। तो 20 आपका मूलधन हो गया, उसके ऊपर 1 रुपये का क्या मिल गया? आपको ब्याज मिल गया, तो मिश्र धन कितना हो गया आपका? 21 रुपये हो गया, और ब्याज कितना हो गया आपका? 1 रुपये हो गया। ये तरीका आप समझ गए? इस जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज याद रखना, ठीक है? पूरे कंसेप्ट में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा एसआई और सीआई के चैप्टर के अंदर, अगर आप इन चीजों को अच्छे से याद रख पाते हो तो, ठीक है? आप समझ गए ना? जब 1/20 को हम सोल्व करते हैं तो 20 अगर मेरा क्या है? मूलधन है, मेरा प्रिंसिपल है, और उसके ऊपर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो आपको याद हो मिश्रधन हम कैसे लिखते हैं? मिश्रधन ऐसे तो होता है ना, जो मूलधन होता है और उसमें जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तभी तो आपका मिश्रधन आता है। तो वही चीज मैंने की है। तो 20 हमारा मूलधन है, मूलधन में ब्याज कितना है? 1 रुपए है, मैंने जोड़ दिया, 21 क्या आ गया? मेरा मिश्रधन आ गया। इस कंसेप्ट को समझ गए आप? अब इसके अलावा जब भी जहां पे भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपको समझाता रहूंगा। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है? और देखिए हमने मैथमेटिक्स को अब स्टार्ट कर दिया है, तो जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं ना, मैथमेटिक्स आईसीटी, तो वो बैच भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे वीडियो के फॉर्म में आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल से मिलेंगे, ठीक है? तो चलते स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? हमसे साधारण बात पूछा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया साधारण ब्याज का, कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और बटे में क्या होता है आपका? 100 होता है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दर यानी कि आर, समय यानी कि टी, और अपॉन में 100। करिए आप सोल्व। मूलधन कितना गिवन है? 2000 गिवन है, आपने कर दिया 2000। दर कितनी गिवन है? आपके 6%, आपने 6% लिख दिया भाई, ठीक है? गुणा में समय है 18 माह। 18 माह अगर मैं इसको वर्ष के अंदर, क्योंकि वार्षिक दर है ना, तो अगर मैं इसको वर्ष के अंदर कन्वर्ट करता हूं, क्या करूंगा? 12 से डिवाइड करूंगा ना, ऐसे लिखूंगा ना मैं। तो आप या तो इसको कट करके कर लीजिए, या फिर एज इट इज लिख दीजिए। आपने 18 लिख दिया, और बटे में कितना आ गया आपका? 12 आ गया, ठीक है? और बटे में 100, ये आपका होता ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस इसको कट करना है, सोल्व कर दो भाई। करिए आप। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 निम 18, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया आपकी, तो 9 दूनी 18, इनकी कितना आ गया आपका? 180 आ गया। कि 20 निम्मा या 20 बचा ना यहाँ पे, तो 20 निम्मा 180, तो 180 रुपये क्या आ गया आपका? साधारण ब्याज आ गया। समझ में आ गया होगा ना? अगर आप आपसे यहाँ पे वो मिश्र धन पूछता है कि मिश्र धन कितना हुआ, तो भाई 2000 तो आपका मूलधन है, और 180 रुपये क्या है आपका? साधारण ब्याज आ गया। तो जोड़ दो आप 2000 के अंदर 180, 2180 क्या आ जाएगा आपका? मिश्र धन आ जाएगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, ठीक है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, जिसमें आपका आईसीटी आ गया, मैथमेटिक्स कॉम्पिटेटिव वाला आ गया, एनसीईआरटी आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, आपके सभी साइंस, सोशल साइंस, और इसी के अंदर आपको 2 टेस्ट सीरीज है ना, वो भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो आप एप्लीकेशन में जाके कंप्लीट ले सकते हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स है, आईसीटी है, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने हैं ना, तो भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर जाकर के, ठीक है? जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप ये भी ले पाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5000 रुपए, एक व्यक्ति 5000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। देखिए साधारण ब्याज पर दे रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पे नहीं। अगर चक्रवर्ती ब्याज बोलते ना तो क्वेश्चन कंप्लीटली बदल जाता आपका। यहाँ पे वो साधारण ब्याज ही बोल रहा है, तो साधारण ब्याज पर देता है। इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? अब एक बात बताइए मुझे, मूलधन है ये आपका, ठीक है? मूलधन है कि 5,000 रुपए उसने लिए, ठीक है, उधार लेकर, और 5,000 रुपए उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिए। रेट कितना है? एक जगह 4% है और दूसरी जगह है 4.1/4%। समय कितना है? एग्जैक्ट आपका सेम 2 वर्ष है, यहां पे भी 2 वर्ष है, यानी कि सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेट में डिफरेंस है। यहां पे 4% रेट है और यहां पे 6.1/4% रेट है।
इन्हीं में डिफरेंस है ना, बाकी सब चीजें तो सेम है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो उसको लाभ होगा तो लाभ किस वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ रेट की वजह से होगा ना, क्योंकि जितनी राशि उसने ली थी उतनी राशि उसने वापस मतलब किसी और को दे दी ब्याज पे। समय था 2 वर्ष, यहाँ पे भी समय 2 वर्ष ही लिया, सिर्फ और सिर्फ उसने रेट ही तो बढ़ाई ना, कि खुद उसने 4% की वार्षिक दर पे लिया, लेकिन दूसरे को उसने 6 सही 1/4% जो वार्षिक दर थी ना उस पर दे दिया ब्याज को। तो जो उसका लाभ होगा सिर्फ और सिर्फ रेट की वजह से ही हुआ ना, यही हुआ ना। तो इसको निकालने के आपके 2 तरीके हैं, एक बहुत लेंदी है और एक एकदम शॉर्टकट है। अगर आप ट्रिक को समझ गए तो अब देखिए, एक तो तरीका क्या है कि आप इससे ब्याज निकालिए कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, आपने निकाल दिया, ठीक है, आपने ब्याज निकाल दिया। अब दोबारा क्या करोगे, आप उस ब्याज से आप यहां पे निकालिए, दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% पे दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो यहां पे भी आप निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को माइनस कीजिए। एक तो तरीका आपका ये है, और दूसरा तरीका ये है, हमें ये पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ रेट जो है ना, रेट की वजह से ही हमें लाभ और हानि हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चीजें आपकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेट के अंदर ही डिफरेंस है। तो अब मैं देख लूंगा रेट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैंने देखा 6 चौक 24 और 25, 25/4 और एक थी आपकी -4, डिफरेंस कितने का आ गया? 4 एलसीएम 25। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं आपको। 1 चौक 4, 4 चौक 16, यानी कि 25 में से 16 गए, 9/4%। ये डिफरेंस आ गया, आ गया ये डिफरेंस। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिफरेंस वाला जो रेट आया है ना, इसी के ऊपर निकाल दूंगा क्या? आपका साधारण ब्याज। बस उसी से मुझे पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ और कितनी मेरे को हानि हुई। अब निकाल दीजिए। मूलधन क्या है आपका? सेम है, मूलधन गुणा में दर, दर कितनी है? 9/4% निकाल दी हमने, जो डिफरेंस वाली निकाली है। गुना में समय कितना है? समय हमारा 2 वर्ष है ही, और बटे में क्या है आपका? 100 है। बस इतना ही करना था, कट कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 25 निमा 225। आपका ऐसा ही क्या आया? 225 रुपए आया। तो क्या हुआ आपको लाभ? सिर्फ और सिर्फ 225 रुपए का लाभ होगा। यही तो हमें निकालना था भाई। दोनों का हम अलग अलग निकालते, साधारण ब्याज और फिर माइनस करते। यहाँ पे मुझे इतना पता था कि सिर्फ और सिर्फ रेट ही ऐसी है जिसके घटने बढ़ने से मुझे लाभ और हानि हो रहा है, तो डायरेक्ट मैंने उसका डिफरेंस ले लिया और उसी को मैंमैंने निकाल दिया। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 225 रुपए। कि मुझे कितना लाभ हुआ? 225 रुपए का लाभ हुआ। और किसकी वजह से हुआ? 9/4%। तो अगर आप एक्चुअल देखें ना, तो 9/4% की वैल्यू 225 है। वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आप समझ जाओगे। अगर मैं वहां से यहां से वो ये पूछ लेता कि मुझे आप मूलधन निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? 9/4% की वैल्यू 225 रख दोगे, 100 की वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि हर चीज को हम क्या मानते हैं अपने आप में? 100 मान के चलते हैं। समझ गए ना आप? तो आंसर क्या आ गया आपका? 225 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर हो गया आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ठीक है भाई, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। तो ऋण की मूल राशि कितनी थी? मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल कितना था, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना मूलधन, मूलधन कितना था। और देखिए इसने बोला कि 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। पूरा ऋण चुका देने का मतलब यह है 2442 क्या है? आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन के बारे में मैंने बताया था। मिश्र धन क्या होता है आपका? मूलधन प्लस में ब्याज, यही होता है ना आपका मिश्र धन। मैं आपको पहले बता चुका हूं। और रेट हमारी क्या है? 12% वार्षिक है। और समय हमारा क्या है? 4 वर्ष है। ठीक है, इतना इतना आप समझ गए जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या किया, एक मिनट, माउस काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ चलिए, एक किसान ने 12%, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से पढ़ूं मैं, थोड़ा सा गैप हो गया था, माउस थोड़ा सा इश्यू कर रहा था। देखिए, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया था और 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। समझ में आ गया? तो ऋण की मूल राशि कितनी है आपसे ये पूछा गया है। ये आपको पता है, ये मिश्रधन है, ये आपके रेट है, और ये क्या है? आपका वर्ष है, कि इतने समय बाद। तो देखिए मैंने एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बोली थी कि जो आपका साधारण ब्याज होता है ना, वो हर साल का सेम होता है। ठीक है, और हम साधारण ब्याज के अंदर क्या करते हैं, जो रेट है ना, रेट को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे मेरे पास 2 तरीके हैं,
या तो मैं 4 साल का अलग अलग निकालूं, तब मेरी राशि निकालूं मैं, या फिर मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा तरीका मेरे पास और भी है कि 12% वार्षिक दर है, तो यह वार्षिक दर यानी कि 1 वर्ष की दर है, और वर्ष कितने हमारे पास 4, तो मैंने क्या किया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 48% आ गया। यानी कि टोटल जो रेट है ना मेरे पास 48% रेट है, यानी कि 48% जब मैं रेट लगाता हूं तो लास्ट में 2442 रुपए देकर मैं अपनी कंप्लीट जो ऋण है ना उसको चुका देता हूं। तो मुझसे पूछ लिया कि मूल राशि बताइए, तो 48% को अगर आप सोल्व करते हो कैसे करोगे, 48/100 कीजिए आप सोल्व, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, 0, फिर से कीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, 12/25 आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नीचे वाला क्या होता है आपका, ये मूलधन होता है, मूलधन होता है नहीं, ये 25 मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल बताया था, जो नीचे वाला है क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल बताया था, मूलधन बताया था। तो आप खुद बताइए, अगर 25 मेरा मूलधन है और 12 रुपए मैंने क्या बताया थे ऊपर वाला, ब्याज, अगर 25 मेरा मूलधन है और 12 रुपए में अगर उस पर ब्याज दे रहा हूं, जब भी देखिए आप जो रेट होती है ना, जब रेट से परसेंटेज आप सोल्व करते हो ना, तो हमेशा वो किस में आती है, आपका मूलधन बनेगा और ब्याज बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 25 अगर मेरा मूलधन है और 12 रुपए अगर मैं ब्याज देता हूं, तो मिश्र धन कितना आ गया मेरा, 37 आ गया। भाई 25 के अंदर 12 जोड़ दूंगा, ये मूलधन, ये मिश्र धन, और 25 से क्या हो गया, 12 जोड़ दिए, 37 मेरा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, यानी कि ब्याज कितना हो गया मेरा, 12 रुपए हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है ना, लेकिन अब देखिए आप ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि मिश्र धन आपका 37 नहीं है, मिश्र धन है आपका 2442, कितना है, 2442। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि 2442 जो 37 है ना, 37 की वैल्यू 2442 है, 37 की वैल्यू कितनी है, 2442, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2442 अपॉन में 37, और निकालना हमें क्या है, क्वेश्चन में देख सकते हो आप, मूल राशि, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 25 की वैल्यू निकाल देंगे। तो जब आप 25 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 2442 अपॉन में 37 और गुणा में 25, कट कर दीजिए भाई, 37 से 37 ये कट जाएगा, 37 से कम 37, और जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो ये 66 से जाएगा, 66 कंप्लीटली 2442 बन जाएगा। तो जब आप 25 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखिए, 25 का 150, 0 असल लगी 15, और 25 का 150 और 15 165, यानी 1650 क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मूल राशि आ गई 1650। ऑप्शन पे चलते हैं हम, देखिए 1542 नहीं होगा, 1600 नहीं होगा, 1650 मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा ना मैंने कैसे किया है। भाई साधारण ब्याज हर साल का हमारा सेम होता है, तो हमने क्या किया, जो रेट है ना, एक साल की रेट 12% थी, इसलिए हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 चौक 48, 48% जो रेट है ना वो हमारी 4 साल के हमने एक बार ही बना दी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, 48% को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ये मेरा ब्याज हो गया, एसआई हो गया। तो अगर मेरा 25 अगर मेरा प्रिंसिपल है और 12 रुपए अगर मैं उस पर ब्याज दे रहा हूं, तो मिश्र धन कितना होगा, 25 और 12 37, और एक्चुअल में जो 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2442, 2442 हो गई कितने गुना पे, 66 गुना पे, ठीक है। तो 25 भी कितने गुना पे हो जाएगा, 66 गुना पे, क्योंकि क्या निकालना था हमें, 25 की वैल्यू तो निकालनी थी, हमें मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन ही तो निकालना था। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 25 को 66 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1650, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए। तो ये था हमारा एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। देखिए दर सेम है, एक ही दर पर उधार दिए, यदि उसे कुल ब्याज कितना मिले, 1020 रुपए मिले, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्या बतानी है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ये हमसे पूछा गया है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या पूछा है, कुल ब्याज दे दिया हमें और ब्याज की वार्षिक दर बता दी। तो वार्षिक जब दर है उसका मैंने फॉर्मूला बताया था ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जैसे भी हम जो भी निकालना चाहे ना निकाल सकते हैं, यही था ना मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसने बोला कुल ब्याज दे दिया, इन तीनों को जब आप सोल्व करते हो ना तो जो कुल ब्याज आएगा ना वो 1020 आएगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, ठीक है चलिए। पहले का मूलधन कितना है, 400, मूलधन गुणा में दर क्या है, दर तो हमें निकालनी है, मैंने मान ली भाई आर है, रेट हमें निकालनी है, आर मान ली, समय कितना है 2 वर्ष और बटे 100, ठीक है। ये हो गया पहले वाला, ये वाला सोल्व हो गया। सेकंड है
प्लस में करेंगे हम। प्लस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाद में इसने बोला कि कुल ब्याज, यानी तीनों को मिला के कुल ब्याज है, तो कुल ब्याज का मतलब तीनों के बीच में क्या है? आपका प्लस है। तो देखिए सेकंड वाले में मूलधन क्या है? 550। दर क्या है आपकी? दर तो हमें निकालनी है, मैंने आर ही मानी। समय कितना है? 4 वर्ष। और बटे में क्या करूंगा मैं? 100 कर दूंगा भाई। इतना समझ में आ गया? अब एक और बच गया। मूलधन क्या है आपका? 1200 है, आपने ले लिया 1200, ठीक है। समय कितना है? मूलधन गुणा दर, दर तो भाई निकालनी है, मेरे पास नहीं है, आर रख दी। समय कितना है मेरे पास? 6 वर्ष, और बटे में 100। इतना समझ में आ गया? और इक्वल टू क्या है? टोटल दे रखा है 1020। भाई ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है किसका लगाया? एसआई का फॉर्मूला ही तो लगाया है, साधारण ब्याज का ही तो लगाया है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या लगाया? साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और तीनों को ऐड करने के बाद तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है? कि कुल ब्याज है मेरा 1020। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है, कर दो आप सोल्व भाई। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 8 आ गया, ठीक है भाई, ये तो सोल्व हो गया। आगे देखिए 550 इंटू आर इंटू 4 बटे 100 कट कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 2 से करिए आप, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 से कर दीजिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 11 दूनी 22, 22 आर। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए आप प्लस में, अब इसको सोल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 6 72, कितना हो गया? 72 आर आ गया भाई। इतना समझ में आ गया? 72 आर इक्वल टू क्या? 1020। यही तो आया। अब आगे कर लेते हो आप, करिए। 8 आर प्लस में क्या था? 22 आर प्लस में क्या? 72 आर इक्वल टू क्या? 1020। अब आप सोल्व कर सकते हो। 8 आर और 20 आर, 22 आर कितने हो गए? 30 आर। और 30 के अंदर जब आप 72 को जोड़ते हैं क्या आते हैं? 102 आर। यही बनेगा इक्वल टू 120। आर की वैल्यू क्या आ गई? आर इक्वल टू 1020 अपॉन में 102, तो 102 से 102 कैंसिल, यानी क्या बचा आपका? 10 बच गया। 10% क्या आ गई? आपकी आर की वैल्यू आ गई। समझ गए होंगे आप? यही तरीका होता है ना। तो रेट क्या आ गई आपकी? 10% रेट आ गई आपकी। कितने परसेंट? 10%। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। किस धन का 3/3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब सीधा और सिंपल सा है, किस धन का, यानी क्या पूछ लिया आपसे? मूलधन पूछ लिया कि मूलधन बताइए। भाई ब्याज आपके पास गिवन है, आपके पास समय आपके पास गिवन है, आपके पास वार्षिक जो दर है, दर आपके पास गिवन है। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। फॉर्मूला में पता है क्या बताया था मैंने? एसआई का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। अब निकालना क्या है? हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन को हम इधर रखेंगे, बाकी चीजें इधर आ जाएंगी। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मूलधन निकालने का बन जाएगा। हमने प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? देखिए ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है? 210 गुणा में 100 बटे में दर, दर कितनी गिवन है? 4 तिया 12 3 15, 15 बटे 4, तो 15 बटे जब मैं 4 करूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा आपका? 15 रह जाएगा। मल्टीप्लाई में समय कितना गिवन है? 3 दूनी 6 1 7, 7/3 वर्ष, यानी 2/1/3 वर्ष को जब आप सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3 वर्ष होगा। तो 7/3 जब आप यहां पे लिखोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा। बस यही करना था, सोल्व कर दीजिए। कीजिए सोल्व आप। 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 30 हो गया। 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 अंक 30, और 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600, और 600 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 2400। तो 2400 क्या आ गया आपका? मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। कहां पे है? ये देखिए यहां पे रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, समझ गए? एकदम इजी है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, अगर आपको इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो देखिए हमने एप्लीकेशन में जो हमारा कोर्स है उसके अंदर मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिया है। जिनको वीडियो के थ्रू समझना है तो 4 सब्जेक्ट वाला कोर्स लेके वो मैथमेटिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। और जिन्हें कंप्लीट वीडियो ही चाहिए हर सब्जेक्ट की, तो वो आराम से जो कंप्लीट वाला बैच है उसको ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू।